हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास जो है ये हम लोगों का हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 9 है, व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का हिस्ट्री जो है ऑलरेडी जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 6 का। और ये जो है 9th चैप्टर है। और यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास में। ऐसे हमारा जो चैप्टर डिस्कशन है वो चैप्टर 7 तक हो चुका है। तो आप चैप्टर भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सीटेट में ना हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसलिए एक बार चैप्टर को करना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए कि मुएदार में निम्न शासक परिवार का मुखिया शामिल नहीं था: चोल, चेर, पांडे और वाकाटाक। तो जैसे कि आप ये तीनों का नाम सुने होंगे, चोल, चेर और पांडे, लेकिन ये वाकाटाक जो था उसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी शासकों ने रेशम के उपहार किसे भेजे थे? ईरान के शासक को, इराक के शासक को, भारत के शासक को, अफगानिस्तान के शासक को। तो इसका करेक्ट आंसर है, आपका आंसर ए है, ईरान के शासक को। देखिए हम लोग यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो भी क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के बुक से है और इसी चैप्टर से है, ठीक है। और चैप्टर का डिस्कशन में हम लोग सारा चीज़ एक एक पॉइंट को डिस्कस किए हैं, इसलिए यहाँ पे टाइम वेस्ट करना बेकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पांडवों की राजधानी थी मदुरै, पाटलिपुत्र, पुहार और कावेरीपट्टनम। तो आंसर क्या हो जाएगा? मदुरै हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री था फाहान, इत्सिंग और श्वेन त्सांग। तो ये तीनों जो है ना, ये आपका भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री थे। नेक्स्ट है कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ? हीनयान, दिव्यान, महायान और बौद्धयान। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महायान। याद रखिएगा, महायान जो है ये कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की एक नई शाखा का विकास हुआ था। नेक्स्ट है ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह, हजरत मोहम्मद, सेठ थॉमस और मदर टेरेसा। तो मसीह के संस्थापक, सॉरी, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ईसा मसीह थे। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है जुआन जांग ने पांड्य लिपियों का अनुवाद किया किस भाषा में किया था? पाली से चीनी, चीनी से पाली, संस्कृत से चीनी और प्राकृत से चीनी। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ये जुआन जंग जो है ये आपका चीनी है, ठीक है ना। तो ये किस में किए होंगे? तो याद रखिएगा ये आपका जो है संस्कृत से चीनी में किए थे, ठीक है, संस्कृत में। क्योंकि पांडुलिपियाँ जो थी ना वो अधिकतर संस्कृत भाषा में देखने को मिलता है, ठीक है। तो जब ये संस्कृत में था तो ये आपका चीनी तीर्थयात्री है, तो ये संस्कृत में किस भाषा में ट्रांसलेट किए थे? तो चीनी भाषा में ट्रांसलेट किए थे। नेक्स्ट है काली मिर्च को अन्य किस प्रसिद्ध नाम से विदेशी में जाना जाता है? काला सोना, काला चांदी, काला तांबा, काला पीतल। तो देखिए काली मिर्च को जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं? काला सोना के नाम से जानते हैं। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के आरंभिक रूप था महायान, भक्ति, वैष्णववाद और आपका थेरवाद। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, भक्ति हो जाएगा। बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप जो था वो भक्ति था। नेक्स्ट है हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? विनय पिटक, बुद्ध चरित और भगवद गीता। तो याद रखिएगा हिंदुओं का जो पवित्र ग्रंथ है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग भगवद गीता कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट जुआन जांग ने पांडुलिपियों का अनुवाद किस भाषा में तो किया था? तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है सबसे प्रसिद्ध कुषाण राजा कौन था? कनिष्क था, हुष्क था, शशांक था और अष्टघोष था। तो आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा आंसर ए हो जाएगा, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसा मसीह के उपदेश लिखे कुरान में, बाइबल में और इस चरित्र में और इंडिका में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा आपका बाइबल, ठीक है। आंसर बी है बाइबल। नेक्स्ट है किसी देवी या देवता के प्रति लगाव को कहा जाता है? देव शक्ति, भक्ति, ब्रह्मदय और उपयोग सभी। तो देवी और देवता के प्रति जो आपका लगाव होता है उसको हम लोग भक्ति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है सबसे प्रमुख सातवाहन राजा कौन था? मुएदार, गौतमी पुत्र से सातकर्णी और यशोवर्मन और आपको रुद्रदमन। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोलों का महत्वपूर्ण पतन था? मधुरै, भरूच, पुहार, उपयोग सभी। तो याद रखिएगा आंसर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? गौतमी पुत्र ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, अश्वघोष, चंद्रगुप्त। सातवाहन में क्या आ जाएगा? तो याद रखिएगा आपका गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी जो है ये आपका सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में चोल, चेल और पांड्य कब शक्तिशाली हुए? लगभग 13 साल पहले, लगभग करीब 2300 साल पहले और लगभग जो है 33 साल पहले और लगभग जो है, तो आंसर हो जाएगा आपका करीब
23 साल पहले, ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांडे जो है लगभग करीब 23 साल पहले जो है आपका शक्तिशाली हुए। नेक्स्ट है उपमहाद्वीप के दक्षिणी तट प्रदेश में निम्न नदी का मैदानी इलाका सबसे उपजाऊ था, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और तुंगभद्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, कावेरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले डैश में किया था, चीन, भारत, अफगानिस्तान और यूरोप। तो रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार जो है सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए हो जाएगा, चीन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप की दक्षिणी भाग में बड़े तटीय प्रदेशों के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक उपजाऊ मैदान किस नदी का है? कावेरी का, कृष्णा का, नर्मदा का, ताप्ती का। तो आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, कावेरी का जो है सबसे अधिक उपजाऊ मैदान है। देखिए कनिष्क सबसे प्रसिद्ध डैश शासक थे, कौन से शासक थे? सातवाहन, चोल, कुषाण और चेर। तो ये आपका जो था कुषाण शासक थे, याद रखिएगा, क से कुषाण, क से कनिष्क। तो आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क कुषाण हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्ध चरित्र किसने लिखा था? गौतम बुद्ध ने, कनिष्क ने, श्री सातकर्णी ने, अश्वघोष ने। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी, ठीक है, अश्वघोष ने। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने का सिक्का जारी करने वाला शासक वंश कौन सा था? सातवाहन, चोल, कुषाण और पांड्य। तो याद रखिएगा भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने का सिक्का जो है जारी करने वाला वो शासक कौन था? तो ये शासक आपका कुषाण था। कुषाण जो है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि कुषाण जो है भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने का सिक्का जारी करने वाला जो है शासक बना था। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन प्रमुख जो तीन शासक परिवारों के मुखिया चोल, चेर और पांड्य के लिए उपयोग किया जाता है, वेलार, मूवेंदार और दक्षिणापथ और महाराजा धीराज। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? मूवेंदार हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, मूवेंदार। तो मूवेंदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन प्रमुख जो तीन शासक परिवारों के मुखिया चोल और चेर और पांड्य के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दक्षिणापथ के स्वामी को किस रूप में जाना जाता है? चोल, चेर, पांडे और सातवाहन। तो दक्षिणापथ की स्वामी को जो है हम लोग सातवाहन के रूप से जानते हैं। दक्षिणापथ की स्वामी को हम लोग किस रूप में जानते हैं? तो सातवाहन के रूप में जानते हैं। तो ये था हमारा क्लास 9th का आपका चैप्टर जिसका हम लोग एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं। तो एमसीक्यू से आपको पता चल गया होगा कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जैसे कि आपको सेटेट में स्टेटमेंट बेस आता है, उसके लिए आप एक बार चैप्टर को जरूर डिस्कस कीजिएगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के डिस्कशन के साथ। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।